बहुजन समाज के लोग भोले वाले लोग हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे बुद्धिजीवी हैं या कोई भी है। थोड़ा सा भी व्हाट्सएप पे कोई किसी ने मैसेज बना के डाल दिया, उसको बिना सोचे समझे कि ये कहाँ से आया, किसने आया, क्यों आया, उसको दनादन फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो वो खुद भी गुमराह होते हैं, औरों को भी गुमराह करते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इनकी फैक्ट्री है कई जगह, खास करके बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए। और सबसे बड़ा सेंटर उसका आरएसएस है। आरएसएस ये सारी खिचड़ी वहाँ पकती है, वहाँ से पका के सोशल मीडिया पे डाल दी जाती है। और हमारे लोग इतने भोले हैं कि उनके जाल में फंस करके इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं। और ये सरकारें हमने देखा है जो नारा देती हैं ठीक उसके उलट काम करती हैं। आज 70 साल का इतिहास देख लीजिए कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, ये शुरू से नेहरू के टाइम से आज तक चला रहा है। गरीबी आज तक नहीं हटा पाए, ये गरीबों को हटाने का काम करते हैं। कहने का मतलब जो ये कहते हैं, जो ये मैनिफेस्टो बनाते हैं, आज तक सभी पार्टियों का इतिहास रहा है, बीएसपी को छोड़ के, उसके उलट काम करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब इन्होंने संविधान बचाने का नारा दिया है, तो ये बचाना कुछ नहीं है, केवल लोगों को गुमराह करना है, लोगों को इनकी शक्ति को, इनके पैसे को, इनकी ऊर्जा को फालतू के कामों में लगा देना है, ताकि ये रचनात्मक करना पाएँ, सत्ता शासन की बात ना करें। इसीलिए सब प्रपंच है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। लगातार लोग बोलते हुए नज़र आएंगे संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है, इसके लिए करोड़ों रुपए का फंड भी खर्च हो जाता है और लोग धरने प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, लगातार सोशल अवेयरनेस के लिए काम करते रहते हैं, बहुजन मूवमेंट के लिए काम करते रहते हैं। वीरेंद्र जी, सब सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दर्शकों का धन्यवाद, सभी को नमस्कार मेरा। जी वीरेंद्र जी, अधिकतर लोग यह कहते नजर आते हैं कि हमें संविधान बचाना है, संविधान पे खतरा है, संविधान पे कोटारा घात हो रहा है। तो संविधान को किस तरीके से बचाया जा सकता है? क्या वाकई में संविधान खतरे में है? आज हम आपसे जानेंगे। देखिए, संविधान कोई खतरे में नहीं है, और जो कह रहे हैं संविधान खतरे में है वो अलोकतांत्रिक बातें कर रहे हैं, क्योंकि संविधान न कभी खतरे में था, न हो सकता है। ये पूरा देश संविधान के आधार पर चलता है, संविधान से चलता है, तो संविधान खतरे में नहीं है। लेकिन ये वो लोग हैं जो ये नारा लगा रहे हैं संविधान खतरे में है, संविधान बचाने के लिए संविधान बचाओ संघर्ष कर रहे हैं, कहीं रैली कर रहे हैं, कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये भटके हुए लोग हैं। एक्चुअली इनको भटकाया गया है, ये समझ लीजिए कहीं न कहीं से डायरेक्शन है कि जिनको सही दिशा में काम करना चाहिए, संविधान रैली करके या जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करके या संगठन बना के संविधान कभी नहीं बचाया जा सकता। सही माने में अगर संविधान बचाना है तो उसके लिए हमें सरकार बनानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार का संविधान का जो लागू करना नहीं करना ये सरकारों के ऊपर निर्भर करता है, चाहे वो तो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। आप कह रहे हैं सरकार बनानी पड़ेगी, सरकार बन तो रही है, बदल तो रही है, अभी कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की आ गई है, फिर कांग्रेस वगैरह की आ जाएगी, तो कौन सी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं आप? ये जो सरकारें हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, यहाँ आपको पता है देश में दो विचारधारा की पार्टियाँ हैं जी। एक गांधीवादी विचारधारा की और एक अम्बेडकरवादी विचारधारा की। तो इस देश में अगर जितनी चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हैं चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो सारी की सारी गांधीवादी विचारधारा की हैं। केवल एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके सारी की सारी गांधीवादी विचारधारा की हैं। और जो संविधान खतरे में है उनका नारा यही पार्टियां दे रही हैं। और जब तक इन पार्टियों की सरकार रहेगी, संविधान के हिसाब से 76 साल देश आज़ाद हुए, आज तक संविधान के हिसाब से पूरी तरह से काम नहीं किया। अगर संविधान के हिसाब से काम किया गया होता तो देश आज सोने की चिड़िया होता, देश आज सबसे आगे होता पूरी दुनिया में, अगर संविधान के हिसाब से चलता। तो इसलिए ये सरकारें संविधान को बचाने का काम नहीं करेंगी, ये सरकारें संविधान का उल्लंघन करती आई हैं, करती रहेंगी। अगर संविधान बचाना है
तो बाबा साहब ने जिस विचारधारा के साथ संविधान बनाया था, उस विचारधारा पे चलने वाली पार्टी जब सत्ता में आएगी वही संविधान को सही माने में लागू कर सकती है। और बीएसपी का तो जो मैनिफेस्टो है वो सिर्फ यही है कि संविधान को जैसा है वैसा उस तरीके से ईमानदारी से लागू करना। लेकिन बाकी पार्टियों के मैनिफेस्टो आप बहुत बड़े बड़े देखते हैं, कई कई पेज के देखते हैं, लेकिन इसको संविधान को छोड़ के बाकी सब चीज़ें होती हैं। इसलिए अगर संविधान बचाना है इस देश में तो प्रदेशों में और केंद्र में जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं आएगी कोई संविधान नहीं बचा सकता, न कोई सही माने में लागू करेगा। इसलिए मेरा आपके चैनल से माध्यम से जो दर्शक हैं, देख रहे हैं, खास करके बहुजन समाज के लोग जो ये चिल्ला रहे हैं कि संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है, उनको ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी के लिए सत्ता पाने के लिए काम करना चाहिए, तभी संविधान बच सकता है, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। जितने भी लोग संविधान बचाओ के नारा देते हैं वो तो बीएसपी की बात नहीं करते हैं, आप बीएसपी की बात कर रहे हैं। बीएसपी की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो गुमराह हैं। ऐसे लोगों को कहीं न कहीं जो दूसरी पार्टियां हैं जो इस व्यवस्था का स्टेटस को रखना चाहती है, जो संविधान को लागू नहीं करना चाहती अक्षर से, उनके लोग हैं, उनके द्वारा प्रायोजित लोग हैं, इनको समझ नहीं है, भटके हुए लोग हैं, जैसा वहाँ से डायरेक्शन मिलता है वैसा काम करते हैं। इसलिए ये जो बहुत सारे तमाम सारे संगठन बना लिए हैं यार संविधान के नाम पे ही, तो जिन्होंने संगठन बनाए हैं चाहे वो बहुजन समाज के लोग हैं या किसी भी समाज के लोग हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी मानसिकता सिर्फ उस संगठन के नाम पे या तो अपनी राजनीति चलाने की है या अपनी दुकान चलाने के लिए है या पैसा कमाने की है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सही माने में उनकी जो सोच है कहीं और से आ रही है, विचारधारा कहीं और से आ रही है, इसलिए ये लोग शोर मचा रहे हैं। और ये लोग चाहते हैं, जो गांधीवादी पार्टियां हैं वो ये चाहती हैं कि बहुजन समाज के लोग अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा इन्हीं धरना प्रदर्शन में लगाते रहें, ये कभी सत्ता और शासन की बात ना करें, ये मांगने वाले लोग बने रहें, ये देने वाले कभी ना बन पाएं। इसलिए ये लोग गुमराह किए जाते हैं और गुमराह हो जाते हैं। और बाबा साहब ने उस समय 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था, उस समय कह दिया था गांधी एंड कंपनी से कि हमारे बहुजन समाज में आज के बाद चमचे, दलाल, गद्दार, औजार, इस तरीके के 4 शब्द उन्होंने दिए थे कि ये पैदा होंगे। और वही तब से लेकर के आज तक, चाहे राजनीति है चाहे सोशल काम है, सब उसी कैटेगरी के लोग हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, समाज के काम के लिए या परिवर्तन के लिए, संविधान के लिए सही माने में कोई काम नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं संविधान खतरे में नहीं है, ये एक एजेंडा है, लेकिन लगातार संविधान के ऊपर हमला हो रहा है। पार्लियामेंट से कुछ दूरियों पे संविधान को जला दिया जाता है और लोग मूक दर्शक बन के बैठे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये संविधान के ऊपर खतरा नजर आता है। क्या कहना चाहेंगे सर? ये सब प्रायोजित हैं, ये जितने काम हो रहे हैं संविधान के लिए सब प्रायोजित हैं, स्पॉन्सर्ड हैं। और ये वही जो गांधीवादी पार्टियों के लोग हैं, गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, तो उनको ये लगता है कि संविधान आने के कारण इन गरीबों को, मजलूमों को, वंचित लोगों को जो अधिकार मिले वो उन्हें पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि गरीब गरीब रहे, मजदूर मजदूर रहे, उनकी गुलामी करता रहे। इसलिए ये लोग जो है कभी नहीं चाहेंगे कि संविधान लागू हो, और उन्हीं के बहकावे में ये लोग आ जाते हैं। इसलिए ये सारी बातें चल रही हैं। वीरेंद्र जी, ये जो एजेंडा है संविधान बचाओ, ये कहाँ से आया है? मतलब कि संविधान एकदम से खतरे में कैसे आ गया, वह बताएं। ये बता रहा हूँ ना कि क्योंकि देखो, हमने देखा है बहुजन समाज के लोग भोले वाले लोग हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे बुद्धिजीवी हैं या कोई भी है, थोड़ा सा भी व्हाट्सएप पे कोई किसी ने मैसेज बना के डाल दिया, उसको बिना सोचे समझे कि ये कहाँ से आया, किसने आया, क्यों आया, उसको दनादन फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो वो खुद भी गुमराह होते हैं, औरों को भी गुमराह करते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इनकी फैक्ट्री है कई जगह, खास करके बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए। और सबसे बड़ा सेंटर उसका आरएसएस है। आरएसएस ये सारी खिचड़ी वहाँ पकती है, वहाँ से पका के सोशल मीडिया पे डाल दी जाती है।
और हमारे लोग इतने भोले हैं कि उनके जाल में फंस करके इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं। और ये सरकारें हमने देखा है जो नारा देती हैं ठीक उसके उलट काम करती हैं जी। आज 70 साल का इतिहास देख लीजिए कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, ये शुरू से नेहरू के टाइम से आज तक चला रहा है। गरीबी आज तक नहीं हटा पाए, ये गरीबों को हटाने का काम करते हैं। कहने का मतलब जो ये कहते हैं, जो ये मैनिफेस्टो बनाते हैं, आज तक सभी पार्टियों का इतिहास रहा है, बीएसपी को छोड़ के, उसके उलट काम करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब इन्होंने संविधान बचाने का नारा दिया है, तो ये बचाना कुछ नहीं है, केवल लोगों को गुमराह करना है, लोगों को इनकी शक्ति को, इनके पैसे को, इनकी ऊर्जा को फालतू के कामों में लगा देना है ताकि ये रचनात्मक कर ना पाएँ, सत्ता शासन की बात ना करें। इसीलिए सब परपंच है जी। आप थे हमारे साथ वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो संविधान कभी भी अच्छा नहीं चल सकता है। लेकिन संविधान कितना भी बुरा हो, लेकिन उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान बहुत अच्छे से चल सकता है। मैं आपको बता दूं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो उन्होंने सर्वजन की बात करी, सर्व समाज की बात करी और सबके हित की बात करी। और संविधान की रखरखाव को करना ये सरकारों की जिम्मेवारी होती है। अगर आप भी चाहते हैं संविधान हिफाजत से रहे तो बहुजन समाज के लोगों को बाबा साहब के उस मूल ग्रंथ को जो पूरे देश के लिए लिखा गया है उसको अगर बचाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज की अपनी पार्टियों को सपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस अहम मुद्दे पर हमसे बात करी। SM न्यूज़ का धन्यवाद, सभी दर्शकों का धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।